परसों कॉन्फ्रेंस था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था सचिव सर का, उसने बताया कि आप लोग आ करके हम लोग का सबूत दीजिए, ठीक है। सबूत हम लोग कल जा करके दिए, ठीक है। फिर भी उसने आज आपका सबूत आपने क्या दिया? जो सारा लीक हुआ था सर 4 बजे 5 बजे करके जो क्वेश्चन था उसका आंसर सारा चारों तरफ से क्या हुआ, फोटो खींच करके चारों तरफ भेज दिया गया था। अच्छा, मोबाइल क्योंकि नेट तो बंद था सर, नेट तो बंद था। हाँ, क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह जा नहीं रहा था। तो 4 बजे क्या हुआ था कि फोटो वगैरह खींच करके चारों तरफ चला गया है। 4 बजे मतलब 4 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग और 12 बजे समथिंग 12 AM के आसपास में चला गया सर। हम लोग जब कल जाकर के दिए हैं सबूत वगैरह, शाम में क्या हुआ कि बोला गया कि ठीक है आप लोग का आंसर की रिलीज नहीं होगा। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे क्या हुआ कि आंसर की रिलीज कर दिया गया है सर, और एग्जाम कैंसिल करने का बात ही नहीं करा, बोल रहे हैं कि कोई धांधली वगैरह नहीं। ये एग्जाम पहला बार हुआ था कि आगे भी जनवरी में एक्चुअली कैंसिल हो चुका था 28 जनवरी को, और 4 को दूसरा एग्जाम था। तो हम लोग पिछला बार लगभग हम लोग 1 फरवरी को आंदोलन किए थे, उसमें 28 वाले एग्जाम को और 4 वाले एग्जाम को दोनों कैंसिल कर दिया गया था। 28 जनवरी और 4 फरवरी। उसमें 28 जनवरी में कितना पोस्ट है? सेम यही पोस्ट का एग्जाम यही एग्जाम को 2 बार किया। हाँ, हम लोग जब आंदोलन किए तो दूसरा पाली का 4 फरवरी का होने वाला था, तो 28 का भी और 4 का दोनों का खत्म कर दिया। अच्छा, दूसरा पाली में पोस्ट कितना? सेम है, यही पोस्ट है, लेकिन एक ही एग्जाम लड़का ज्यादा होने की वजह से 2 शिफ्ट में कर रहा था, इसीलिए 2 सेट का क्वेश्चन पेपर। हाँ, 2 शिफ्ट का 6 लाख था, इसीलिए 2000 पोस्ट था। 2 पाली में और लोग बांट के 2 क्वेश्चन पेपर बनाया था। पहला पाली का क्वेश्चन लीक हो गया तो सेकंड पाली का एग्जाम भी कैंसिल कर। ये 28 जनवरी का बात है। फिर इस बार इसमें 21 और जब अगला सुबह हुआ, ठीक है, जब नेट खोला गया तो सारा क्वेश्चन 4 बजे सुबह 12 बजे रात में ही चारों तरफ से आंसर रिलीज हो गया। लेकिन अभी हम लोग जब हम लोग सारा बोल रहे हैं तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो सिलेक्टेड लोगों हैं उनका पास ही चला गया। हाँ, कल शायद इसलिए बंद किया गया। पहले पता चल गया था, इसलिए 22 तारीख को एग्जाम में 4 मिनट पहले बंद कर दिया गया। और नेक्स्ट जो 21 एग्जाम था उसमें सुबह 7 मिनट बंद हुई है, जबकि 22 वाला एग्जाम 4 से पहले नेट बंद कर दिया गया। उस वक्त शायद इन्फॉर्मेशन को चला गया होगा, क्वेश्चन निकल चुका है, इसलिए उस दिन टाइम टू पहले क्वेश्चन बंद। तो कल आप लोग जो जाके JSSC में कंप्लेन दिया, वो लोग बोला आंसर की रिलीज नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग आए घर पहुंचे भी नहीं है, हजारीबाग पहुंचे भी नहीं, तब तक आंसर की रिलीज कर दिया गया। तो रिक्वेस्ट है आपका कि ये CGL कोई भी हर हालत में ये बंद कर देना चाहिए, रद्द करवाना चाहिए, क्योंकि सर सचिवालय मेन होता है, वहीं से सारा काम होता है। जो झारखंड का जिला तक नहीं पता है वो सारे को 28 लाख 29 लाख करके क्या हुआ कि सेटिंग कर लिया है। हम लोग के पास नहीं है तो हम लोग नहीं जा पाए। 2 तारीख प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, उनका सामने भी हम ये बात रखेंगे, और उसका पहले राज्यपाल महोदय चिट्ठी लिखाई है, मैं और उनको एक बार बातचीत करता हूँ। हम लोग पूरा कोशिश करूँगा, और ऐसे भी कैंसिल ही होगा। अगर क्वेश्चन पेपर लीक होगा तो कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से नहीं सर, करना ही चाहिए सर, क्योंकि हम लोग सर पीटी मेंस इतना बड़ा एग्जाम है, सर पीटी मेंस होना चाहिए, मेरा भी काबिलियत है तो होना चाहिए। कुछ रास्ता हो। देखिए, मैं तो यहाँ एक अलग कार्यक्रम के लिए आया था। छात्राओं ने मुझे मिला और सारे लोगों ने ये दुख जताया कि जो JSSC का एग्जाम हुए थे उनका क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका था, और एक क्वेश्चन पेपर के लिए वो लोगों का मानना है कि 28 लाख से 35 लाख रुपया तक भी धांधली हुआ है। छात्राओं ने चेयरमैन से मिला और उनको जांच का रिक्वेस्ट किया कि ये मामला को आप लोग जांच कीजिए, लेकिन वो लोगों ने जांच नहीं किया, तुरंत आंसर की जारी कर दिया। छात्राओं ने ये भी अभियोग किया है कि सरकार पूरा ये एग्जाम का प्रोसेस को वो लोग फास्ट ट्रैक कर रहा है, ये लोग जल्दी जल्दी रिजल्ट देना चाहते हैं और 10 तारीख का पहले नियोग भी करना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है उनका पहले जांच होना चाहिए, एक न्यूट्रल जांच समिति बैठाना चाहिए, लोगों का बात सुनना चाहिए, और तब जाके आप इसका रिजल्ट अनाउंस कर सकते हो।
लेकिन अगर आप जांच नहीं करते हो और आप ऐसे ही आप आगे बढ़ के चला जाते हो, तो अब ये छात्राओं ने ये भी हमें बोला है कि हम लोग ये मंजूर नहीं करूंगा, हम लोग आंदोलन भी करूंगा और जहां तक जाना है वहां तक हम लोग जाऊंगा। मैं झारखंड प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन होगा, देखिए सरकार जिसका भी हो, एग्जाम अच्छा से होना, निरपेक्ष होना और छात्राओं पूरा एग्जाम प्रोसेस के लिए संतुष्ट होना, ये बहुत जरूरी है। मैं मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा कि आप कृपया ये सारे बात को आप जांच कीजिए, कोई जबरदस्त करने का जरूरत नहीं है, एक एक करके सबका बात सुनिए और एक सिद्धांत में आइए, नहीं तो ये से 10 लाख जो छात्राओं है ये लोग नाराज होगा, ये लोग आंदोलन करेगा, समाज के लिए बहुत बड़ा क्षति होगा। सर 2 तारीख को जो कार्यक्रम है